अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो आर्थ्रो, पैरा और मेटा पोजीशंस हैं, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से रिलेटेड हैं। इसमें हम आर्थ्रो, मेटा और पैरा पोजीशंस की बात करेंगे। ठीक है, और रिएक्शंस हम देख लेते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल रीजन इज नोन एज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन का इफ़ेक्ट जो है, इसका इफ़ेक्ट जो इस बेंजीन के रिंग के ऊपर होता है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिल जो है वो बेंजीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। अब इसकी जो पोजीशंस है ना, ये डिफरेंट पोजीशंस पर आ जाता है। जो भी इलेक्ट्रोफिल होता है ना, वो जब उसके साथ एक और आके अटैच होगा ना, एक तो अटैच है ऑलरेडी बेंजीन के रिंग के साथ, जब कोई दूसरा आता है तो वो अब डिफरेंट पोजीशन पर आएगा, या तो वो आर्थ्रो पर आएगा, या तो मेटा पर आएगा, या फिर पैरा पर आएगा। तो इनके कुछ स्पेसिफिक हमारे पास होते हैं कि कुछ जो है वो पैरा और मेटा पर लगते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आर्थ्रो और पैरा पर लगते हैं, कुछ मेटा पर लगते हैं। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रोफिल होता है ना, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि अब इसके पास जो दूसरे आके अटैच होंगे वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। तो अब हम इसको ज़रा समझ लेते हैं। इसमें आर्थ्रो पैरा की डायरेक्टिंग सबसे पहले ग्रुप्स देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप्स जो है व्हेन अटैच टू बेंजीन रिंग, ठीक है, डायरेक्टली इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूट आर्थ्रो पोर्शन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है OH की। OH एक ऐसा ग्रुप है जो इन्वाइट्स करता है, डायरेक्टली इनकमिंग करता है दूसरी इलेक्ट्रोफिल को, कौन सी पोजीशन पर, आर्थ्रो पर और पैरा पर। तो इसी तरह यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ली है OH को फिनॉल कहते हैं। जब बेंजीन के रिंग के साथ अटैच होता है तो दो मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं, 2 ही क्लोरीन के ले लिए हैं। तो फर्स्ट वाला आकर हमारे पास आर्थ्रो पोजीशन पर लग रहा है, एंड सेकंड वन हमारे पास पैरा पोजीशन पर लग रहा है। अब इस OH के पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये डायरेक्टली इनकमिंग करवाता है इस इलेक्ट्रोफिल को कि वो इस पोजीशन पर, आर्थ्रो पर और पैरा पर आके लगे। और प्रोडक्ट में हमारे पास एक और चीज़ बनती है HCl। जब यहाँ से हाइड्रोजन 2 रिमूव हो जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो बच रहा था, एक नहीं, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ के ऊपर बच रहे थे। तो HCl हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं कि आर्थ्रोपैरा में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है आर्थ्रोपैरा पोजीशंस पर। क्यों होती है? थ्रू द रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट चीज़ है कि इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस पोजीशंस मेक मोर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल टू अटैक। अच्छा, इसी इंक्रीज़ की वजह से ये मोर जो है अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जो इलेक्ट्रोफिलिक इनकमिंग होता है ना, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स दी हुई है हमारे पास OH की, और डिफरेंस हैं आगे वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है कि इस ग्रुप में क्या होता है, अगर ये बेंजीन के अंदर प्रेजेंट होता है, बेंजीन के रिंग के अंदर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थ्रो पैरा पोजीशन ड्यू टू द इंडक्टिव, अच्छा, ये डिक्रीज़ कर देता है। ये अगर इसके अंदर बेंजीन के अंदर का ये वाला ग्रुप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थ्रो पैरा पोजीशन पर डिक्रीज़ कर देगा, कम कर देगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है इस वजह से। एंड बेंजीन हैज़ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन द मेटा पोजीशन। और फिर क्या होगा, जब इस आर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल को कि आप कह लें कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा, तो ये आके अटैच होगा मेटा पोजीशन। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है COOH हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो इसमें हम इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ये जब बेंजीन के रिंग के साथ अटैच होता है तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड कहते हैं HNO3 को, और ये कंसनट्रेटेड है। इसी तरह जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास कैटालिस्ट यूज़ होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी कंसनट्रेटेड होगा। तो क्या होगा कि इसके पास ये स्टेबिलिटी है कि ये क्या करता है, जो आर्थ्रोपैरा पोजीशंस होती है उस पर
जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है, उसको नहीं आने देता और मेटा पोजीशन पर आने देता है। ये इसके पास स्टेबिलिटी होती है। तो क्या होता है, जो अब इनकमिंग हमारे पास इलेक्ट्रोफिल है NO3, वो NO2 आके अटैच होगा बेंजीन की रिंग के साथ और प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रही है वाटर और बन रही है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा इज़ अ पोजीशन जिस पोजीशन पर ये अटैच है। सिंपल इसकी डिफरेंट बिटवीन देख लेते हैं। सबसे पहले वो बात हो रही है कि दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू एरोमेटिक रिंग एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो। ये इन ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है और ये डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, दे आर अटैच विद बेंजीन रिंग। जब ये अटैच होते हैं, ये वाले ग्रुप्स आकर बेंजीन की रिंग के साथ अटैच होते हैं, तो ये अलाउ करते हैं जो आने वाला इलेक्ट्रोफिल रीजन होता है उसको किसकी तरफ अलाउ करते हैं कि वो कहाँ आके अटैच होंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसी के साथ जब हम इसमें मेटा में आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इनवाइट करते हैं मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिल को कि वो आके अटैच हो जाए मेटा पोजीशन पर। इसके अलावा ये कुछ दिए हुए हैं कि अगर ये वाले आपके बेंजीन के रिंग के साथ अटैच होंगे तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इन्वाइट करेंगे और ये वाली मेटा पोजीशन पर। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं प्रिपरेशंस पर। प्रिपरेशन पे हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में क्या है। ठीक है, पॉली का मीन्स होता है मैनी। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम एक हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे, इसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को बेंजीन की रिंग के साथ रिमूव कर देंगे और वहाँ पर आगे कोई इलेक्ट्रोफिल अटैच करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट में बनते हैं उनको हम कह देते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास TNT, ट्राई नाइट्रोटोलीन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली एक एक्सप्लोसिव ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर बम्बार्डमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन, जब इसकी प्रिपरेशन होती है, द बेंजीन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू टोलिन। सबसे पहले बेंजीन को हम टोलिन में कन्वर्ट करेंगे, देन टोलिन कन्वर्ट जो है वो हीटेड होगा कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो CH3 ग्रुप है टोलिन का वो अलाउ करेगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। वो CH3 जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो इन्वाइट करेगा NO2 को कि वो आके अटैच हो जाए ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले टोलिन में कन्वर्ट करना है बेंजीन को। तो बेंजीन को टोलिन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड ले लिया है। ठीक है, हेलोजन और अल्काइल ले लिया है। ठीक है, तो अब ये CH3 आके अटैच होगा बेंजीन के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, टोलिन और HCl। अब ये हम टोलिन दोबारा ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये अलाउ करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये नाइट्रिक एसिड हमारे पास जो है इसमें से NO2 आके अटैच होगा, नाइट्रो जो है वो आके अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जब ये यहाँ 3 जगह पर अटैच हो, यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो इस पूरे प्रोसीजर में 4 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, इनके 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव होने को हम कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट में हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे, यहाँ से 3 हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। अब इसी के साथ हम पैरा प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोटोलिन। ठीक है, अब मेटा की बात आ रही है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, M नाइट्रोटोलिन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बेंजीन का। तो हमारे पास जो बेंजीन के रिंग के साथ आके नाइट्रो अटैच हो रहा है, ये वाला अलाउ करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल को कि वो आके अटैच हो जाए मेटा पोजीशन पर। तो अब क्या होगा, इस प्रोडक्ट को हम लेंगे, नाइट्रो बेंजीन को हमने ले लिया, इसका रिएक्शन दोबारा हमने करवा दिया किसके साथ, अल्काइल क्लोराइड के साथ, यानी कि मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो अब क्या होगा कि ये मिथाइल आके अब यहाँ तो अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलाउ क्या करता है, इसके पास ये एबिलिटी है कि ये अलाउ करता है मेटा पोजीशन पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफिल को। तो ये CH3 आके मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट में HCl बनेगा। तो ये थी बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारे बेंजीन का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।